हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना कुमारी के न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मेरी तरफ से सभी बहन भाई को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। और मैंने आज अपना ब्लॉग छत से स्टार्ट किया। छत पे आई हूँ, सुबह का टाइम है और छत ज़्यादा गंदी हो गई थी। देखो ये मेरे हस्बैंड जी ने पत्ते कितने सारे लगाए हैं। ये पीपल का पेड़ है, इस पर पतझड़ हो गया है, इस वजह से ये देखो पूरी छत साफ़ हो गई, मस्त लग रही है। उनके बैठे हुए हैं, इस पर छोटे छोटे गूलर हैं पीपल के, वो खाते रहते हैं और इस पर पत्ते आ रहे हैं। पत्ते आ जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। ये पेड़ अभी 2 ही मंगे हैं तो इस पर बहुत सारे रहते हैं। और देखो ये हाथरस का नज़ारा कितना सुहाना लग रहा है। सुबह सुबह के टाइम धूप भी निकली है और हवा हल्की हल्की चल रही है। मैंने सोचा चलो आज छत पे चल के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। भाइयों बहनों देखो मंकी आ गया। देखो मंकी नीचे उतर के आ रहा है, ये वाला। बने रहिएगा ब्लॉग में भाइयों बहनों, मेरा ब्लॉग लास्ट तक देखना। तो फ्रेंड मैं अब गेहूँ साफ कर रही हूँ। गेहूँ साफ हो जाएंगे जब फिर मैं नहा धो के फ्री होके जब आपको मिलूँगी और कुछ बताऊँगी आपको। ठीक है भाई बहन, बने रहना मेरे ब्लॉग में। देखो मैं गेहूँ साफ कर रही हूँ। फ्रेंड गेहूँ पड़े हैं, ये रहे, ये कर दिए। थोड़े से ये पड़े, थोड़े से रह गए हैं साफ कर। देखो फ्रेंड मैं नहा धो के हो गई अब रेडी और मैं आपको कुछ बताने जा रही थी, अब मैं बताऊंगी। और मैंने सुबह गेहूँ वगैरह साफ किए, घर का काम किया, झाड़ू पोंछा, खाना पीना सभी काम से फिनिश होके बिल्कुल रेडी हो गए। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा और ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं ये बोलने आपसे यह बात बोलने जा रही हूँ कि मैं होली पे अपने घर गई थी ना, मायके। मैंने होली की वीडियो भी डाली थी, आप लोगों ने देखी होंगी। तो अपने मायके होली पे मैं गई थी तो मतलब कि क्या हुआ कि मेरे बाबा बीमार हैं, बीमार चल रहे 2-3 महीने से। तो ऐसा हुआ कि हमारी चाची की लड़की आई होली खेलने, वैसे ही उनके पापा ने बोल दिया होगा, वैसे तो आती नहीं है मेरे घर। तो वो आ गई तो होली होली खेली। फिर वो बोली कि ताई क्या कर रही है। मैंने कहा ताई खाना बना रही हैं। कि क्या बना रही हैं। मैंने की मंगोड़े बनाएंगी, कचौड़ी वगैरह दाल की। मंगोड़े दाल के, मंगोड़े मूंग की दाल के वो होते हैं, कहीं कहीं पकौड़े बोलते, मेरे यहाँ मंगोड़े बोलते हैं। तो वही बना रही हैं। तो बोली मैं खाऊंगी। तो मैंने बोला अभी बने नहीं है, अभी मैं मतलब मम्मी के साथ मैं बनवाऊंगी जब खाना। के ठीक है। तो वो खेलने लगी तो फिर वो बन गए। तो हमारे बाबा मतलब बीमार है तो वैसे अंदर रहते, वो बाहर बैठ जाते हैं आके। ये सभी लोग दिखते हैं तो मतलब मन और ही वो हो जाता है। तो मतलब खरंजे के सारे 3 पड़े वहीं बैठे थे दूसरे की तरफ। तो मतलब उन्होंने उन्होंने सुन लिया बात करते। हम और वो चाची की छोटी सी बेटी है, 5-6 साल की होंगी, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी हैं। तो वो बोली, वो बाबा मेरे आवाज़ उधर से दे रहे, दिव्यांशी क्या बनाया है। मेरी चाची की बेटी का नाम है दिव्यांशी। कि क्या बनाया है ताई ने। वो जानने है कि उड़द की दाल की चनियाँ होती हैं जो पानी में डालते, वो बनी है। तो मैंने बोला वो नहीं बनी है, कि दाल की कचौड़ी बना रहे हैं चने की दाल की, और क्या कहते हैं वो मंगौड़े बनाए हैं। मैंने कि खा, तो मैंने बोला मैं फिर चली गई। मैंने खाओगे। कि हाँ खाऊंगा। तो मैंने कि बोले कि अभी नहीं, देर में खाऊंगा जब दे देना। मैंने कि ठीक है। तो वो मैं एक कचौड़ी दे आई उन्हें दाल की। तो मतलब उनकी दवा चल रही है तो चिकनी वकनी की तो वैसे भी मना होती है, कोई भी दवा, कोई भी चीज़ की दवा खाओ। तो मतलब एक चीज़ तो एक नेगा थोड़ा बहुत खा लें तो कुछ नहीं हो जाता। ठीक है भाई बहन, बताना आप लोग कमेंट में मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। तो फिर मैंने दे दी, वो खाने लगे। तो मेरी अम्मा ने पता नहीं देख लिया या वो अचानक से आई हो, मतलब कुछ भी हो, देखने ही आई हो, कूड़ा लेके हाथ में, चाहे बहाने से कैसे भी कुछ भी आई हो मेरी समझते। तो वो आई तो बोली क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, ऐसे बोलने लगी मेरे बाबा से। तो मतलब उन्होंने फिर देख लिया कचौड़ी खा रहे हैं। तो बोले, वो बोल रही मेरी अम्मा, दूसरी अम्मा है ना मेरे पापा की, दूसरी माँ है, तो वो दूसरे ही जैसा बर्ताव करती हैं। तो वो बोली कि मैंने भी आलू की कचौड़ी बना ली, वो भी खा लेना। चिकनई की माने जब ही तो बाहर बैठ जाते हैं इधर उधर खाने के लिए। अब बताओ क्या बोल रही कि इधर उधर, मतलब मेरे पापा उनके बेटे नहीं हैं, ऐसे बोली। तो वो फिर कूड़ा डालने चली, वो लौट के आई। मैंने कि लौट के आए जब इनसे कुछ बोलूँगी। मुझे गुस्सा आ गया है। तो मैंने बोला क्या हो गया, क्या हो गया। क्या कुछ नहीं, चिकनई की माने ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो मैंने कि वो तो बात सही है, चलो चिकने की मैंने दे दी तो कोई बात नहीं।
लेकिन तुम बोल क्या रहे हैं कि बाहर इसलिए बैठ जाते हैं कि इधर उधर खाने के लिए। मैंने जे इनके बेटे नहीं है, मैंने इधर उधर खाने के लिए, मैंने जी कौन है इनके। मैंने कि तुम तो समझती ना है, मैंने कि वो उन्हें भी वो कर रही हैं कि मतलब ये भी ना समझे। मैंने कि वो दवा भी करवा रहे हैं और मैंने कि खवाएंगे, ऐसे कुछ नहीं हो जा रहा। तो फिर ऐसे कर मैंने ये बोल दी, सो फिर वो चली गई। फिर मैं भी मतलब मैंने भी ना कुछ बोला। तो इस वजह से कहते क्योंकि हमारे घर पर सही बता रहे हैं भाई बहन, मेरे पापा से छोटे 3 भाई हैं, उन्हें तो मतलब मकान बना बना दे दिया है, बना बना के मेरे पापा को ऐसी खाली ज़मीन दे दी। तो वो तो आराम से रह रहे हैं। मेरे घर बंटवारे के पीछे झगड़ा ही होता रहता है। पता नहीं, मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ भगवान मेरा बंटवारा जल्दी वहाँ करवा दे तो अच्छा ही है। और लोग बाग तो वो समझते हैं कि मतलब लोग बाग तो ये करते हैं, मेरे पापा अकेले पड़ जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि इनके साथ में क्या करूं क्या ना करूं। और वो करने में कुछ कसूर ही नहीं छोड़ रहे हैं, वो सब कर रहे हैं और करते भी हैं। तो मैंने कुछ नहीं, मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ। मैं तो अपने मुंह से किसी का ना बुरा बोलती और ना बुरा चाहती। जो हमारे और हमारी फैमिली के बारे में जो बुरा करेगा उसका भगवान सब न्याय करेगा, भगवान बुरा करेगा उसका तो भगवान देख रहा है। और ये हो रहा है आजकल तो कि कोई अगले जन्म में नहीं दे रहा है, मतलब भगवान अगले जन्म में नहीं दिखा रहा है कुछ, तुरंत इसी जन्म में ही दे देता है रिजल्ट उसका दे देता है। तो इस वजह से मैं इतना दिमाग ख़राब रहता है भाई बहनों कि कुछ कहने की नहीं। बताओ ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं आजकल, भाई भाई को ना समझ रहे, कोई किसी को ना समझ रहा है। ये समझो आज तो ये कलयुग चल रहा है ना, कलयुग पता नहीं कब ख़त्म हो गया। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ भगवान मैं तो यह समझती हूँ कब ज़मीन लौट पलट हो जाए, ये दुनिया नष्ट हो जाए, वही अच्छा रहेगा। कोई किसी को समझ नहीं रहा, एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते खाने के लिए। तो इस वजह से कह रहे हैं भाई बहन, मैं यही बोलना चाह रही थी। बताओ मेरी अम्मा मुझसे भी ऐसे बोल रही थी, वो बोल क्या रही, वो कभी ना हम 4 बहन भाई कभी ना समझा, ना मेरे मम्मी पापा को ना हम लोगों को। तो वो अब क्या समझेंगी, बड़े हो गए तो क्या, छोटे पे भी वो ना समझा तो अब बड़े पे क्या समझेंगी। उनके हैं वो उन्हें समझेंगी, हमारे पापा को समझेंगे, वो तो दूसरे हैं ना। इस वजह से बाबा ने का समझते हैं, वो समझते हैं तो उनसे भी लोग झगड़ा करते हैं। वो समझने लगे नेकार कभी कभी तो उनसे भी लोग झगड़ा करते हैं। सही है। और फिर झगड़ा क्या, जो बाप महताई करवाते वही होता है। अगर बाप महताई अच्छे से बंटवारा कर दे कभी नहीं झगड़ा होगा। जब वो बंटवारा ही नहीं ढंग से कर रहे हैं तो फिर झगड़ा तो होगा ही, क्या करें। ठीक है भाई बहन, मैं यही बताने जा रही थी, आपको बता दिया। और जो मैंने कुछ गलत बोला हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ये आपने गलत बोला ये सही है, मैं उस बात का फिर आपको जवाब दूंगी। ठीक है भाई बहन, मेरे ब्लॉग में बने रहियो। और पर डे देखा करो, शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ और ब्लॉग भी डालती हूँ। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करो। ठीक है भाई बहन, बने रहना ब्लॉग में, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। ठीक है भाई बहन, लाइक कमेंट शेयर, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल पे नया सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया ना। ठीक है।